मेरे को वॉमिटिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो अंदर पानी मेरे बचता ही नहीं है, निकल जाता है वापस। और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहले पानी पीना पड़ता है, तो अभी वही ट्राई कर रही हूँ। बार बार वॉमिटिंग आ रही है, बार बार पानी पी रही हूँ। बुरा हाल है, बच्चा पैदा करना सच में बड़ा औखा है। हाँ जी, राम राम सारे, उम्मीद सारे बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर तो स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में, और आप लोगों का बहुत 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 सारा धन्यवाद। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब उम्मीद भी ना थी, और इतने ज़्यादा मैसेजेस वगैरह भी आए, पर्सनली भी आप लोगों ने कमेंट करे, तो उस खातिर थैंक यू। एक आध देखे मैं रिप्लाई ना कर पाई तो उस खातिर सॉरी, क्योंकि बीच से मैंने टाइम को नहीं लगता, पर जैसे ही टाइम मिला मैं सबके रिप्लाई कर दूंगी। और मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि आपने कौन सा मंथ लग गया, कद आपने बेरा लग गया, क्यों कर आपने बेरा लग गया। तो इतने सारे सवाल देखकर मैंने सोची यार कमेंट में तो किस किस के रिप्लाई करूंगी, क्यों ना मैं वीडियो ही बना दूँ और इसमें आप लोगों ने प्रॉपर बता दूँ भी होया क्या था। तो चलो, मेरे को कौन सा मंथ लग रहा, हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि जर्नी तो फिर तभी बताएंगे ना कि इतने दिन की जर्नी थी, राइट। तो मेरे को लग रहा है 4th मंथ, मेरे को 22, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा महीना था, अप्रैल। तो 22 अप्रैल को मेरे को लग गया था 4th मंथ स्टार्ट हो गया था, मतलब। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, मेरे को अब लग रखा है सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर न्यू क्या अगर है कि बेबी मून, आजकल तो मैंने वर्ड देखा है कि वो बेबी मून चल रहा है, अगर है मतलब जिसमें आप पूरा रिलैक्स हो और कि मे बी आपका नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, अगर इसी भी कोई भी चीज़ है ना, तो फिर आपने यह चीज़ सेकंड ट्राइमेस्टर में अपना रिलीफ मिल जावे है। तो मेरे गले भी नहीं होया था। तो अपना अगर मैं स्टोरी बताऊँ अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी कौन थी, खास को नहीं थी। बस ये है कि खुशी थी कि मेरे को यह न्यूज़ मिली मैंने, या तो गुड न्यूज़ थी, इस चीज़ की खुशी थी। लेकिन जो सिम्टम थे ना, वो नकती जीत आ दिया था मेरा। मतलब नू लगा लो कि फर्स्ट मंथ जो है ना, उसमें तो अपने देखो इतना बेराई को नहीं होता, उस पर तो बेराई को होता कुछ भी। तो उसमें मेरा मतलब इतनी प्रॉब्लम भी कुछ कौन थी, बस थोड़ा थोड़ा यूं था कि कोई कोई चीज़ से जी उतर गया था, जो चीज़ मैं खाया पिया करती। तो मैंने इतनी वियर्ड ना लगे, क्योंकि मेरे लिए यह चीज़ ना बहुत बार हुई उड़ी है, मतलब कोई चीज़ तो मेरा जी उतर जाना खान पीन है, तो मैंने इतनी नोटिस ना करी थी। तो जब मैंने नोटिस करा ना कि हाँ भाई चीज़ें ज़्यादा वो हो रही है, टेस्ट वगैरह करके देखा, जिसका मैंने व्लॉग अपलोड भी कर दिया था आपने, कि जब मैंने टेस्ट वगैरह करा, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया, फिर मैंने बेरा लग गया था भी हाँ न्यू करके बात है, इस करके मेरे गले थोड़े से मतलब इसे सिम्टम्स मैं नोटिस करूँ भी, मेरे गले कुछ वियर्ड सी चीज़ होने लग रही है, मैंने चक्कर वगैरह भी थोड़ा बहुत आ जाया करता। तो फिर जब मैंने बेरा लग गया ना, तो उसके कुछ हफ्ते बाद न्यू लगा लो कि नोटिस करने से पहला मतलब मेरा इतनी दिक्कत मैंने को नहीं फील हुई। एक अपना होया करना जब अपना बेरा लग जाए भी हाँ भी अपा वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपा माँ बनने वाले हैं या अपने पेट में बेबी है ना, तो आप ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओ। हाँ, तो ये चीज सच है, सच में ओवर प्रोटेक्टिव से आप हो जाओ। मेरा नु हो गया भी हाय मेरा यू हो रहा है, मेरा यू हो रहा है, मेरा यू हो रहा है। पहले मैंने कुछ भी नोटिस को नहीं करा, बाद में मैंने सब कुछ नोटिस करा। तो मेरा क्या होया करता, सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी ना मेरा वोमिटिंग की थी, नोजिया वोमिटिंग, दो चीज़ मेरा बहुत ज़्यादा गणी, मतलब नू लगा लो कि जिस तरह मेरी हालत वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब शुरू में तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि मतलब मैं पानी पिया करती तो मेरा पानी भी उल्टा गिरा करता, और कुब में भी खा लेती मैं, कीमे भी, मतलब मैं सेब वगैरह पहले खाया करती। तो एप्पल कोई भी फ्रूट हो, मतलब ऑरेंज और एप्पल का मेरा ऐसे था कि मैं डेली खा लेती थी एक आधा, पर ये दो चीज़ था मतलब मेरा जमा लिकड़ा करती, तो मेरा कुछ भी मैंने भाया ना करता। तो फिर एक फ्रूट ने जी करा था, चीकू ने, मतलब मेरा मैंने चीकू खाड़ी है। चलो वो न्यू भी था कि मिल गए, शुक्र है कि मैंने लोअर दौरे में मिल गए थे उस टाइम पे, फिर मैंने चीकू खाए, वो मेरा थोड़ा सा पच गया। मतलब मेरा कोकोनट वाटर अगर है वो थोड़ा पचन लग गया, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ मेरा पचा ना करती। मतलब नू लगा लो 1 महीना मैंने कुछ भी को नहीं खाया। मतलब एक होया करे ना भी आप थोड़ा सा मोटे होवांगे, मेरा नू थी कि हाँ मैं गुल्लू बुल्लू सी हो जाऊंगी जल्दी, पर ऐसा कुछ को नहीं था। इतनी प्रॉब्लम की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, बिना कुछ खाए पिए मैं मतलब मेरा वेट ना अचानक तय है, आप लगा लो 6 या 7 किलो कम हो गया था 1 महीने के अंदर। जब मैं डॉक्टर पर गई, मैंने विजिट कराया ना, थोड़ा मेरा वेट चेक होया, वो पहले और भी कम था, जब अगली बार गई तो वो और भी कम था, तीसरी विजिट में तो जमा एक कम था। तो वो डॉक्टर बोले भी ये चीज़ आप दवाई लेके देख लो। तो एक बात आपने बताऊँ ना, जब मैं इंडिया होती ना तो एक अलग बात थी, लेकिन उरा का जो सिस्टम है ना, मेडिकल सिस्टम, वो जब तक बढ़िया होनी, जब तक आप पे हेल्थ कार्ड को नहीं होता। तो वॉक इन क्लिनिक में गई थी मैं भी सबसे पहला। तो फिर उन्होंने मेरे को कोई टैबलेट मतलब नू बोले कि या टैबलेट लेकर देख लो आप, उन्होंने कम mg की दी थी सबसे पहला, जो मतलब नॉर्मल होया अगर है, किसी किसी का वो सूट करे, किसी का को नहीं करती। जिसका थोड़ी वोमिटिंग वगैरह हो ना, तो उसका तो कर जाया करा। तो मैंने वो कर लेकर देखी, मेरा कोई आराम नहीं। फिर मैं दोबारा विजिट करा मैंने उनके दौरे, क्योंकि मेरे जमा भी आराम कौन था, मतलब मैं उठा भी को नहीं करती पूरा दिन। चलो वो तो मेरे पास रीना रहती है, रीना ने बेचारी ने मेरा बहुत किया, देखो उसने मुझे खाना बना के भी बहुत, मतलब ऐसे मेरी बहुत केयर करी है। तो उसके बाद जब मैं सेकंड विजिट में गई, मैंने कहा इस दवाई से मेरा आराम नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे को एक टैबलेट और दी,
फिर वो बोलती इससे आराम हो जाएगा, वो खाली पेट लेनी होती थी। फिर मैंने वो ली, उससे मतलब ये लगा लो कि मेरे को हल्का हल्का आराम आने लग गया था। ये होता था कि गोली ली है तो 2-3 घंटे तक पच जाएगा, उसके बाद नहीं पचेगा। तो मैं दिन में 2 टैबलेट लेने लगी थी, उससे मेरे को थोड़ा आराम था। सेकंड सिम्टम की बात करूँ तो मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे फील होता था कि हेडेक का बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एक साइड हेडेक बड़ा फील होता था, मतलब एक साइड से सिर बिल्कुल ठीक है, एक साइड से ना इतना ज़्यादा पेन। और मैं वो दवाई लेती थी, उस दवाई की वजह से ही मेरे को हेडेक होता था। उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप ये दवाई लोगे तो कॉन्स्टिपेशन की और हेडेक की दिक्कत आपको रहेगी। तो एक तो हेडेक ने बुरा हाल कर दिया था, दूसरी चीज़ कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा कब्जी हद से ज्यादा हो गई थी क्योंकि कुछ खाती नहीं थी। कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को ये हो गया था भाई पेट में दर्द रहने लग गया था। फिर मेरे को कुछ तो दवाई वगैरह दो इस चीज़ की भी। फिर उन्होंने बोला कि दवाई बंद करके देख लो, तो बीच बीच में दवाई बंद करके देखी, खाती थी, निकाल देती थी वापस, मतलब वॉमिटिंग वगैरह, लेकिन उससे मेरी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम में थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो सिम्टम्स तो इलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा ऐसा ही था, सारा दिन मैं सो के उठ के उल्टी पुल्टी करके, बाल्टी भी अपने बिल्कुल बेड के पास रखी हुई थी। वॉशरूम तक जाने का मतलब मेरे को ऐसे नहीं था कि मैं वॉशरूम तक चली जाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं होती थी जब घर में कोई नहीं होता था। तो पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता, तभी करके मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। तो सिम्टम्स तो बस हाँ यही सारे थे। और बात करें अगर क्रेविंग्स की, दूसरे कमेंट आ गया था क्रेविंग्स के बारे में और बताना अपने इसमें। तो क्रेविंग्स मतलब मेरे को किसी चीज़ की नहीं हुई, बहुत ही वियर्ड चीज़ थी। मैंने भी सर्च करके बहुत सारा देखा था कि मतलब अपा क्रेविंग होती है आपको खाने पीने की, तो मेरे को कोई क्रेविंग नहीं होती थी। हाँ बस एक चीज़, समोसे की क्रेविंग होती थी, मेरे को समोसा खाने का बड़ा दिल करता था, और समोसा मेरे को पच भी जाता था। तो बीच में ना रीना से मिलने उसकी मासी आई थी, आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा, तो तब इसकी मौसी समोसे लेके आई थी। समोसे देख के मेरे को समोसे खाने, मैंने बहुत सारे समोसे खाए थे उस दिन भी, 5-6 समोसे खा गई थी मैं, छोटे छोटे थे, और वो मेरे पच गए थे। फिर मैंने बताया कि मेरे को समोसा पच जाता है। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया ना, मेरी मम्मी कहती कि जब तू मेरे पेट में थी ना तब मेरे को भी समोसा पच जाता था। मैंने घर पे भी ये सारी चीज़ें शेयर करी, तो मम्मी ने बोला कि ये चीज़ें खुद ही बंद होंगी, दवाई का इसमें कोई असर नहीं होता। वॉमिटिंग नेचुरली जब तेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होगा तो 4th मंथ जब लगता है ना तो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मेरे साथ भी वही चीज़ हो रही है। मेरे को 4th मंथ लग गया ना तो मेरे को बहुत रिलीफ है, मतलब अब मेरे को वॉमिटिंग इतनी नहीं होती है, सुबह होती है, शाम को होती है, पर मैं दिन में ठीक रहती हूँ। थोड़ी वॉक वगैरह भी कर लेती हूँ क्योंकि अब मेरे को इतनी थकावट नहीं होती। बीच में तो वॉमिटिंग करके थकावट भी शरीर में बहुत ज़्यादा रहती थी। और एक चीज़ और, लेग पेन बहुत रहता है, मतलब ये लगा लो कि पैरों की तो ना जान निकली रहती है इतना ज़्यादा। मतलब रात को पैर मतलब क्या करा ना, कभी भड़क जावे हैं, इतने ज़्यादा भड़का है कि फिर अपन हो जावे कि हाय कोई तो पैर दबा दो। बट अनफॉर्चुनेटली आप इंडिया में को नहीं, अब कनाडा में है, कदे तो कोई होगा दूर, कदे कोई को नहीं होता। ये पंकज जब काम पर हुआ तो वही बात है कि अपने आप मैनेज करना पड़ा है, बाकी घर का उरा कोई है को नहीं। ये मेरा नू है कि जल्दी से बस मेरी मम्मी आ जाओ, मैं मम्मी का वीज़ा लगवा लूँ मेरी का, और जब मम्मी आ जाएगी ना तो फिर थोड़े ज़्यादा मज़े हो जाओगे। बाकी मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर है, बेबी मून चल रहा है, तो ई मैंने जैसे डिसाइड कर लिया था कि ई मैं रिलीव मतलब वो क्या क्या करा उसने आप लोगों को तो बता भी दूंगी, और साथ में मैं व्लॉग वगैरह भी बना लूंगी और फुल एंजॉय करूंगी अपना बेबी मून। 3 महीने तो बढ़िया डाल निकालूंगी जो निकले, और जितना हो सकेगा ना 2 दिन में 3 दिन में आपने अपडेट देती रहूंगी। और क्या बताऊँ, और तो कुछ नहीं है इतना ही हुआ था, और तो कुछ नहीं हुआ, और तो मैं कहीं नहीं गई। हाँ बाकी एक चीज़ और है, इस वीडियो में ना मैं वो क्लिप ऐड कर दूंगी जो मैं अल्ट्रासाउंड खातिर गई थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा पहला अल्ट्रासाउंड था जिस दिन, तो वो वाली क्लिप मेरे पे पड़ी है, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लियो। और मैंने कोई क्लिप ली को नहीं, क्योंकि मेरा जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ है। एक बार अर्ली प्रेगनेंसी में हुआ था जमाई, और एक बार 3rd मंथ वाला हुआ था। 3rd मंथ वाले में भी सब कुछ ठीक था, उस वाले में मतलब इतना बेरागुन लग गया था, बट वो कहते थे कि ठीक है, वो बस उसके लिए था कंफर्मेशन के लिए कि हाँ भाई यू आर प्रेग्नेंट। तो वो सारी चीज़ें हुई थी। बाकी और कोई अगर आपका सवाल है जवाब है तो आप लोग मेरे पे कमेंट कर सको हो। अरे मैंने सांस चढ़ने लग गया, ये मेरा ब्लॉग की एंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा हो गया आजकल मेरे पे इतना बोलिया बन जाता है एकदम। मैं बैठी तो थी पूरी बतलाने खतरा आज ब्लॉग में, लेकिन बस इतना ही बतलाया जाओ ये पापा मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, और कमेंट करके बताइए ब्लॉग कैसा लगा। और बाकी आप जो कुछ और पूछना चाहो ना तो बेझिझक कोई भी कमेंट कर दियो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और बाकी मैं कोशिश करूंगी कि बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आ जाऊँ अपने, सपोर्ट करती रहो, और बाकी प्यार देने खातिर थैंक यू।